जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह संकेत दिव्य है, जो यह दिखाते हैं कि अब जीत और नियंत्रण तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जो स्थिरता और संतुलन से भरी हुई है। तुम्हारे चारों ओर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का वातावरण बन चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक संदेश है उस ईश्वरीय सत्ता का जो अब तुम्हारी ताकतों को पहचान चुका है। उन्होंने देख लिया है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, भ्रमित हो जाओ, तुम्हारे भीतर एक डर की भावना भर जाए, ताकि तुम उस ऊंचाई तक न पहुंच सको जो तुम्हारे लिए तय की गई है। वे नहीं चाहते कि तुम स्थिर बनो, फोकस रहो, अपनी राह पर अडिग रहो। वे देख रहे हैं कि तुम लगातार स्थिरता की ओर खिंचते जा रहे हो और यह उन्हें चुभ रहा है। इसलिए वे हर उस तरीके को आजमा रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो वह मंजिल तुम्हारे नाम की जा चुकी है। सुनहरे अक्षरों से उस पर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण अब ब्रह्मांड ने देख लिया है और इसलिए अब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सब नहीं देख सकते। वे तुम्हारे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें फिर से उस अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहां से तुम बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वे लोग हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे हर कदम से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे उजाले को पहचान लिया है, इसलिए वे डर गए हैं। वे जानते हैं कि तुम अब उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने जो बातें कभी मजाक में कही थी, वे अब तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही हैं। और यही डर उन लोगों में बैठ गया है। उन्हें लगता था कि तुम बस कह रहे हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उसी लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो उनका चैन छिन गया। अब वे हर उस रास्ते को तलाश कर रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। अजीबोगरीब लोगों से मिल रहे हैं, झूठे उपायों में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि तुम सच में सफल हो जाओगे। लेकिन वे नहीं समझते कि परमात्मा की योजना किसी भी इंसानी योजना से बड़ी होती है। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई छू नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कितनी भी ताकतें तुम्हें गिराने की कोशिश करें। ईश्वर की शक्ति असीम है, वह सब देख रहा है। वे लोग भूल गए हैं कि तुम अब अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे वह शक्ति खड़ी है जो सृष्टि को चला रही है। वह शक्ति जिसने सब कुछ रचा है, अब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत छोटी है। वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सब अच्छा हो, उनके बच्चे, उनका परिवार, उनकी सुविधा बनी रहे। लेकिन अगर कोई और खुश हो, आगे बढ़े, यह उन्हें सहन नहीं। वे नहीं चाहते कि तुम रोशनी की ओर बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ आए जो तुमने सपने में देखा है। लेकिन यह बात वे भूल जाते हैं कि जब किसी का भाग्य बदलता है तो वह ऊपर वाला ही बदलता है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हारे लिए वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। और इसे देखकर वे सारे लोग डर गए हैं जिन्होंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, जो यह मानते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उन्हें अब समझ आ गया है कि तुम हर हाल में जीतने वाले हो, इसलिए अब उन्हें उनका पुण्य मिलेगा। पर तू इस खेल से ऊपर उठ चुका है। अब तू दृष्टा है। तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है।
कैसे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बेटा, मैं आदि शक्ति स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तूने सब सहा, कैसे तूने हार नहीं मानी, कैसे तूने धैर्य रखा और अब उसका फल तुझे मिल रहा है। जब दुनिया तुझ पर हंस रही थी, मैं तेरे सिर पर हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे अकेला छोड़ गए थे, मैं तेरे साथ अदृश्य रूप में चल रही थी। जब तूने उम्मीद का आखिरी धागा भी लगभग छोड़ दिया था, तब मैंने ही उसे फिर से तेरे हाथ में थमाया था। तेरा धैर्य कोई साधारण धैर्य नहीं था, वह मुझ पर तेरा अटूट विश्वास था, चाहे तूने उसे पहचाना हो या नहीं। तू भीतर ही भीतर जानता था कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो अंत में सब ठीक कर देगा। और बेटा, वह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बना। अब तू गौर कर बेटा, तेरे चारों ओर संकेत आने लगे हैं। क्या तूने 44 देखा है या 96? यह सब संख्याएं तुझे ब्रह्मांड भेज रहा है। एंजल्स की तरफ से यह कंफर्मेशन है कि तू सही पथ पर है। ये संख्याएं केवल अंक नहीं है, ये ऊर्जा के कोड हैं, ये दिव्य संदेश हैं। जब तुझे 44 दिखता है, तो समझ कि तेरे चारों ओर देवदूतों ने एक सुरक्षा कवच बना लिया है। वे तुझे कह रहे हैं, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी नींव मजबूत की जा रही है। जब तुझे 96 दिखता है, तो यह संकेत है कि तेरे जीवन का एक भौतिक और कर्मिक अध्याय समाप्त हो रहा है और तू एक आध्यात्मिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। यह संख्या संतुलन का प्रतीक है। यह कह रही है कि अपने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन ला। और देख, तुझे 111, 222, 555 भी दिखने लगे होंगे। 111 का अर्थ है कि तेरे विचार अब तुरंत वास्तविकता बन रहे हैं, इसलिए केवल वही सोच जो तू चाहता है। यह एक हरा सिग्नल है कि ब्रह्मांड कह रहा है, मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। 555 एक बड़े परिवर्तन का सूचक है, एक ऐसा तूफान जो पुरानी हर चीज को उड़ाकर ले जाएगा ताकि नई नींव रखी जा सके। इन संकेतों को देख, उन्हें पहचान और उनके लिए धन्यवाद दे। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे बात करने का। तेरे जीवन में अब स्थिरता आने वाली है। अब तू गिरा नहीं करेगा, अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू स्थिरता का स्तंभ बनने वाला है। पहले तू एक नाव की तरह था जो लहरों के थपेड़ों से डगमगाती थी। अब तू वह प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस बन चुका है जो तूफानों में भी अड़े खड़ा रहकर दूसरों को राह दिखाता है। यह स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। यह तेरे मूलाधार चक्र के जागरण से आ रही है। तेरी जड़ें अब धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी हैं। अब दुनिया की कोई भी आंधी तुझे हिला नहीं पाएगी। अब तेरे जीवन में संतुलन की ज्योति जल चुकी है। तू जिस तूफान से लड़ रहा था वो शांत होने वाला है। वो सारा संघर्ष अब पीछे छूटने वाला है। उस संघर्ष को एक बुरे सपने की तरह भूल जा। उसे एक सबक की तरह याद रख, पर उसकी पीड़ा को अपने साथ मत ढो। तू उस युद्ध से विजय होकर निकला है। तू एक योद्धा है मेरे बच्चे, एक आध्यात्मिक योद्धा। और बेटा, मैं तुझसे एक और बड़ी बात कह रही हूँ, जो बहुत गहराई से जुड़ी है तेरे आत्मिक परिवर्तन से। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल। ओह बेटा, तेरा आभा मंडल इतना तेजस्वी हो गया है, इतना विस्तारित हो गया है कि अब तू जहाँ भी जाएगा लोग तुझसे आकर्षित होंगे, तेरे आसपास खींचे चले आएंगे। तेरा आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, अब केवल कुछ इंच का नहीं रहा, वह कई फुट तक फैल चुका है। वह सोने, बैंगनी और श्वेत प्रकाश की तरंगों से बना है। सोने का प्रकाश तेरी दिव्य बुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। बैंगनी रंग तेरे आध्यात्मिक जुड़ाव और रूपांतरण की शक्ति का प्रतीक है।
और श्वेत प्रकाश तेरी पवित्रता और ईश्वरीय सुरक्षा का प्रतीक है। अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे। जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे, क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना। वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा भेज और आगे बढ़ जा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है कि जब हम किसी ने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो हमारी राह पर बहुत से लोग हमें घेरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमें रोकना होता है, हमें डराना होता है, या फिर हमें गलत दिशा में ले जाना होता है। इन लोगों के पास जो तंत्र विद्या होती है, जो काले जादू का सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है। किसी भी प्रकार का काला
जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। कर दूंगी वह हर रात उससे तुझसे ज्यादा। बच्चे, डर कर जा, उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई छाया हर समय उसके सिर पर मंडरा रही है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू सही है बच्चे, और तू सही रास्ते पर चल रहा है। तू अपनी माँ पर भरोसा रख बच्चे, मैं तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। जो लोग तेरे भूलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुझे बताने आई हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु चाहे जितनी भी चालें चल रहे, बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, कोई भी हानि तुझे पहुँच नहीं पाएगी। बच्चे, अब तूने मुझे अपने हृदय से पूजा की है। बच्चे, मैं सब जानती हूँ, अपने हृदय से मुझे पुकारा है। तेरी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू इसी तरह अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाए रखे। तेरी ये भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जा बच्चे, ध्यान रख, अपना ध्यान रख और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होगा। बच्ची, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्ची सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू आया है तो मेरी बातों को ध्यान से सुन, इनको नजरअंदाज मत करना बिल्कुल भी। आज मैं तेरे जीवन के एक ऐसे सत्य को उजागर करने आई हूँ जो तुझे भीतर से हिला सकता है। बच्चे, यह सत्य कठिन है, लेकिन इसके बिना तू अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि तेरे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नियत तुझे गिराने की है। यह समय है जब तू इनसे सावधान रहे। और बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। सुन, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। यह वह लोग हैं जो बाहर से मित्र दिखते हैं बच्चे, लेकिन भीतर से तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तेरे अपने ही हो सकते हैं। वह लोग जो तुझे जानते हैं, जो तेरे पास आते हैं
और जो तुझे समझने का दावा करते हैं, परंतु उनकी असली मंशा कुछ और ही है। बच्ची, यह लोग तेरी सफलता से जलते हैं। जब तू कुछ अच्छा करता है ना तो वे तुझे तारीफ देकर भ्रमित करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भी तुझसे द्वेष रखते हैं। ये लोग तेरे कमजोर पलों का इंतजार करते हैं। इनकी खास पहचान पता है बच्चे क्या है? यह है कि ये सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे तेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये तुझे उन बातों का एहसास कराते हैं जो कभी हुई नहीं। बच्चे, हाँ बच्चे, यह लोग तुझसे मतलब जुड़े रहकर तेरा भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तुझे मतलब महसूस होगा कि कोई तेरी हर बात जानने की कोशिश कर रहा है। तेरे करीब आकर मैं तेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी कोशिश यही है बच्ची कि तुझे दुनिया की नजरों में नीचा दिखाया जाए। उनके शब्द जहर के समान होते हैं। वे यह दिखाते हैं कि तू कमजोर है, तेरे पास सही सोच नहीं है या तेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा हक नहीं है। वह दूसरों का ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि तूने जो कुछ भी पाया है वह केवल किस्मत का खेल है, ना कि तेरी मेहनत। उनके शब्द बताए बच्चे कैसे हैं तुझे सुनने को भी नहीं मिलेंगे बच्चे, लेकिन तुझे उनका असर महसूस होगा जब तू कुछ अच्छा करेगा ना बच्चे। तो वे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और कई बार ऐसा हुआ भी है, तूने खुद देखा होगा। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कुछ बातों के बारे में। जब तू इनके पास होगा ना तो तुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। समझ जाना कि यह माँ का संकेत है। तेरा मन कहेगा बच्चे कि कुछ गलत है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। तेरे सपनों के संकेत बताऊंगी बच्चे में, मैं तेरे सपनों में तुझे संकेत दूंगी, क्योंकि तू अपनी माँ का भक्त है ना अपनी काली माँ का भक्त है। अपनी कुल देवी माँ को पूछता है बच्चे। तू देखेगा कि कोई तेरे पास है जो तुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है बच्चे। मैं तुझे सपनों में संकेत दूंगी। कई बार होगा ऐसा बच्चे कि तुझे लगेगा कि एक ही घटना बार बार हो रही है। यह घटनाएं तुझे सतर्क करने के लिए हैं। ध्यान दे बच्चे कि कौन लोग उस समय तेरे पास होते हैं। ध्यान दे, अभी तेरा ध्यान बहुत सारी चीजों में व्यस्त है, लेकिन तुझे मुझे अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन तेरे घर में आता है और किस मकसद से आता है। यह सब तुझे अब समझना होगा। केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बच्चे, उन चीजों के बारे में भी जानना होगा कि घर का हर सदस्य क्या क्या कर रहा है। अचानक तेरा कोई काम बिगड़ जाएगा ना बच्चे और तुझे समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो समझ जाना बच्चे कि इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, नकारात्मक शक्ति का हाथ है या उनकी चाल का हिस्सा है बच्चे। वे तेरे काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। यह वही व्यक्ति होंगे बच्चे, ये वही व्यक्ति होंगे जो तेरा हमेशा नुकसान चाहते हैं, लेकिन तेरे सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े तेरे पुजारी हैं। लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, कुछ चीजें समझाती हूँ, जिससे तू समझ पाएगा कि कौन है वो लोग, कौन है जो तुझसे जलते हैं और कौन कौन है जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। हर किसी से पहली बात तो यह याद रख कि हर किसी से अपने दिल की बात साझा मत कर। याद रख बच्चे, हर किसी को तू बहुत जल्दी अपना मान लेता है। तेरे शब्द ही तेरे सबसे बड़े हथियार है। याद रख बच्चे, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है बच्चे। हर किसी से अपनी बात मत रख, सिर्फ एक दो चुनिंदा लोगों को ही अपना मान। और बच्चे, एक और बात, जब कोई तुझसे बहुत अधिक नजदीक आने की कोशिश करे तो उसके हर शब्द पर ध्यान दे। उसकी बातें और उसके कामों में अंतर होगा बच्चे। तुझे समझ में आ जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। जब तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है तो मेरा नाम ले बच्ची, मेरे नाम का जाप कर। मेरी ऊर्जा तुझे सही दिशा दिखाएगी बच्ची। याद रखना, तू कमजोर नहीं है, तेरे भीतर अपार शक्ति है। लेकिन शक्ति को पहचानने के लिए तुझे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जो लोग तुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल अस्थायी बाधाएं हैं बच्चे। तेरे सच्चे कर्म तुझे हमेशा सही राह दिखाएंगे। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ जो हुआ है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो तेरे साथ घट
चुकी है वह केवल इस कारण हुआ है क्योंकि तूने इन पर विश्वास किया है। जो तेरा साथ छोड़ने वाले थे उन्होंने तेरे खिलाफ चली है, तेरा नाम बदनाम किया है और अब तांत्रिक उपायों का सहारा भी ले रहे हैं। बच्चे, यह लोग तेरे आसपास ही है, इनसे कुछ वे हैं जो बच्चे जो तुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ बच्चे, अभी भी तेरे साथ हैं लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और कुछ वे हैं जो तेरे दुश्मनों के साथ मिलकर यह सब कर रहे हैं। बच्चे, मुझे पता है बच्चे कि तू बहुत टूट चुका है क्योंकि यह सब तेरे अपने लोगों ने किया है। तुझे उनसे उम्मीद थी कि वे तेरा सहारा बनेंगे लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया है। लेकिन तू घबरा मत बच्चे, यह घबराहट तुझे कमजोर बना रही है क्योंकि लेकिन याद रखना तू कमजोर नहीं है, तू मेरी संतान है, अपनी माता का अंश है और तेरे भीतर अपार शक्ति है। बच्ची, मैं इसलिए आज आई हूँ यहाँ पर तुझे बताने जिससे तू जाके ऊर्जावान महसूस करे। बच्चे देख बच्चे, जानती हूँ कि सब यह सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन सुन बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज से ही बच्चे, मैं तुझे अपनी एक दिव्य शक्ति सौंप रही हूँ। यह शक्ति तेरे हर पल साथ रहेगी। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि ये शक्ति तेरे साथ रहे, हर पल तुझे मार्गदर्शन दे। बच्चे, तो कमेंट में बोल कि हाँ मैं चाहता हूँ माँ, आपकी कृपा में मैं चाहता हूँ। यह तुझे संकटों से बचाएगी, तुझे सही रास्ता दिखाएगी और तेरे दुश्मनों की चालों को नष्ट कर देगी। बच्ची, जब तू अकेला महसूस करेगा यह शक्ति तुझे अपने होने का एहसास कराएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तेरे पीछे खड़ा है, तुझे सहारा दे रहा है जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने होगा। बच्चे, यह शक्ति तुझे संकेत देगी, यह संकेत तेरे सपनों, तेरे भावनाओं और कभी कभी बाहरी घटनाओं के रूप में आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझे अपने सपनों में कोई दिशा दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, वह मेरी शक्ति का संदेश होगा। जब तुझे किसी काम के लिए भीतर से संकेत मिले तो उसे मान, या मेरी शक्ति तुझे राह दिखा रही होगी। बच्चे, अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे तुझे समझ आएगा कि तुझे किस दिशा में जाना चाहिए और यह मेरी शक्ति का कार्य होगा। बच्चे, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी, यह मेरी शक्ति तुझे सशक्त बना रही होगी। बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है तो मेरा नाम जब बचे, मेरा नाम तुझे हर संकट से बाहर निकालेगा। तू शांत होकर ध्यान कर, ध्यान के समय तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब से बच्चे, हर किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना। बच्चे, तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा धन है और इसे हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। और बच्चे, अगर सोच समझ कर भी तू किसी पर विश्वास कर रहा है तो मेरे बच्चे, पहले माँ का नाम लेना, माँ का ध्यान करना और विचार करना कि यह सही है माँ या गलत है। मैं तुझे संकेत दूंगी। बच्चे, अपनी शक्ति से तुझे रास्ता दिखाऊंगी। जो लोग तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं ना, इन दिनों जो लोग तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं वह स्वयं अपने जाल में फंसे। मैं उनकी सारी चालें विफल कर दूंगी, उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन पर ही लौटेगी। बच्चे, यह मेरा वचन है। तू सोच रहा होगा कि यह सब खत्म होगा माँ, कब खत्म होगा? मेरे बच्चे, ये दिनों में बस थोड़ा सा संभल कर चलना है। बाकी यह समय कठिन है लेकिन यह तुझे मजबूत बनाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ कि यह संकट तुझे नष्ट नहीं करेगा। इसके बाद तेरा जीवन कई नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। बच्चे, यह संकट तेरा जाएगा। बच्चे, याद रख, तू मेरी संतान है, तुझे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो प्रकृति ने तेरे लिए संजो कर रखा है, एक खेल है बच्चे, जिसे तूने ना कभी देखा है ना कभी सुना है। यह खेल तुझे भयभीत कर सकता है लेकिन ध्यान रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यह खेल तुझे कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाएगा। बच्चे, इसलिए जो भी हो रहा है उसमें यह सोच कि हाँ माँ, यह आपकी इच्छा है और यह मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। एक व्यक्ति है जो तेरे करीब आना चाहता है। बच्चे, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। बच्चे, इन दिनों एक व्यक्ति है जो तेरे करीब आना चाहता है। यह व्यक्ति अपने नियम के अनुसार तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन याद रख, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। तू अपने दिल की बातें किसी से साझा करने जा रहा है लेकिन मैं तुझे चेतावनी देती, इन
दिनों बच्चे संभल कर, हर दिल तेरे दर्द को समझने के योग नहीं होता। यह व्यक्ति तेरे जीवन के एक परीक्षा के रूप में आएगा। वह तुझे एक दुविधा में डाल सकता है और हो सकता है कि डाल भी दिया हो। उसे पहचानने के लिए तुझे अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना होगा। याद रख, सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है। यदि तुझे थोड़ी सी भी शंका हो तो उसे नजरअंदाज मत करना। बच्चे, तूने कई बातें नजरअंदाज की है, लेकिन इन बातों को मत करना, क्योंकि बाद में नुकसान होगा तो फिर तू अपनी माँ को ही याद करेगा। आज तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी बच्ची, इन दिनों तेरे जीवन में वो होगा जो किसी का भी हृदय जीत सकता है। यदि तू किसी से अपने दिल की बात करना चाहता है तो यह समय उपयुक्त है, लेकिन हर शब्द सोच समझकर बोलना। कभी कभी हमारी भावनाएं हमें कमजोर बना देती हैं और लोग इसका लाभ उठाते हैं भरपूर, खासकर वो लोग, वही लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं। मैं तुझे यह भी बता दूं बच्चे कि एक अवसर ऐसा इंतजार कर रहा है तेरा इन दिनों। यह अवसर तुझे अपने जीवन के उद्देश्य समझने में मदद करेगा, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुझे अपने मन की शांति को बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, इन दिनों तुझे एक ऐसा रहस्य जाकर होने वाला है जो तेरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह रहस्य तेरे सामने धीरे धीरे प्रकट होगा, जैसे कोई कहानी का पर्दा उठता है। तू उसे अभी नहीं समझ पाएगा। एक बातें बच्ची, जो तेरे करीब लोग हैं ना, उनकी बातें भी तेरे सामने उजागर होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह स्पष्ट होता जाएगा कि तेरा अपना कौन है और पराया कौन। यह खेल तुझे खिलाएगा बच्चे और सिखाएगा कि जीवन केवल सुख दुख का मेल नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का साधन है। हर वादा, हर संघर्ष तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराने के लिए है। बच्चे, मेरी कृपा तेरे जीवन के सारे संकट काटने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी जो तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगा, लेकिन याद रखना बच्ची, वह केवल मार्ग दिखा सकती हूँ मैं, केवल तुझे मार्ग दिखा सकती हूँ। चलना तुझे स्वयं होगा। और सुबह जब तू अपनी आंखें खोलता है तो क्या सोचता है बच्चे? मेरे बच्चे, तुझे सोचना है कि हर सुबह तेरी है, तो यह सोच कि यह दिन तेरे लिए नया अवसर लेकर आया है। हर रात जब तू सोने जाता है तो यह मान कि मैंने तुझे उस दिन के अनुभवों से मजबूत बनाया है। तू जब भी संकट में होगा मैं तेरे साथ रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है तो मेरा नाम जप लेना। मेरी ऊर्जा तुझे हर संकट से निकाल देगी और मेरी शक्ति भी। बचे, मेरे बच्चे, इस जीवन को बोझ मत समझ। तू इस जीवन को बोझ मत समझ, इसे एक खेल मान और हर पल को जी। तेरा उद्देश्य बड़ा है और मैं तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगी। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल और मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन आनंदमय हो जाएगा। बच्चे, अब जाओ। बच्चे, इन दिनों जोन घटनाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, उनको ध्यान से समझ और ध्यान से अपना और माता का मार्गदर्शन लेते रहना। बच्चे,